हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चैप्टर है आपका फर्स्ट रियल नंबर्स, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 2-3 सालों में बार बार पूछे गए हैं चैप्टर 1 से क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, √2 एंड √3 की बात कर रहा है ये। तो मैं क्या करूँगा, √2 और √3 को डेसिमल फॉर्म में लिख लूँगा। 1.414 होता है ये, 1.732 होता है ये। यहाँ तक वैल्यूज़ मुझे पता है, और भी आगे होती हैं बट मुझे यहीं तक लिखनी है। अब मुझे सिंपली ये देखना है 1.414 और 1.732 इनके बीच में कौन से नंबर्स आ रहे हैं। तो जस्ट मैं बोल दूंगा, कैसे बोल दूंगा, वन रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज, देखो 1.4, 1.5, 1.6, 1.5 और 6 हो जाएंगे। अगर जो 1.41 और 1.73 मानूँ तो और ज़्यादा भी निकाल सकता हूँ मैं, 1.42, 1.43, 1.44, इनफाइनाइट नंबर निकाले जा सकते हैं। बट एक नंबर की बात कर रहा है तो मैं इसे सिंपल 1.5 बोल दूंगा। 1.6 भी हो सकता है, ओके, 1.61, 1.62 और भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1260 एंड 7344 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन वही है जो रिपीट हो रहे हैं, इनका यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना है 1260 एंड 7344 का। तो क्वेश्चन नंबर 1260 एंड 7344, इसके बारे में स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि जो स्मॉल नंबर होता है उसे हम लोग बी अज्यूम करते हैं और ग्रेटर नंबर को ए अज्यूम करते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये बोलता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, फिर r इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a से स्टार्टिंग करूँगा मैं। 7344 इज इक्वल टू 1260 मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, ये 1200 अराउंड है, ये 7300 अराउंड है, तो 6 पे हो सकता है। ओके, करके देख लेता हूँ। 1260 का 6 में एक बार मल्टीप्लाई, तो 600, 6 6 36 कैरी 3, 6 2 12, 3 15 कैरी 1, 6 1 6 1 7 7 5 6 0, ये 7 3 है, तो ये 6 बार नहीं जा रहा, ये 5 जाएगा। ओके, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, तो एक बार देख लेते हैं। 7344 यहाँ पे, और ये 500, 5 6 30 कैरी 3, 5 2 10, 3 13 3 कैरी 1, 5 1 5 1 6, तो ये आने वाला है आपका 4401, यानी 1044। अब आपको पता है पहले से ही कि ये और ये रिप्लेस होते हैं ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका प्लेस लेगा, तो ये हो जाएगा 1260 इज इक्वल टू 1044 मल्टीप्लाई। अब इसका डिवाइड करूँगा मैं इसमें, तो आई थिंक 1 बार ही जाएगा। ओके, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 से 4 काटेंगे तो 6 आएगा, 5 से 4 काटेंगे तो 1 आएगा, 12 से 10 काटेंगे तो 2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये पता चल गया हमें। अब हम लोग इनको और इनको रिप्लेस करेंगे, तो 1044 इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई। अब कितने बार जाएगा इसमें, आई थिंक 4 टाइम्स आने वाला है। ओके, 4 टाइम, 5 टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, 1044 से मुझे क्या सेपरेट करना है, इनका मल्टीप्लाई। 4 6 24 कैरी 2, 4 1 4, 4 2 6, 4 2 8, 864 माइनस करूँगा 0, 14 से यहाँ पे 6 काटूंगा तो 8 और यहाँ पे 1 आएगा, 180। तो अब ये हो जाएगा 180, 180 से डिवाइड करूँगा तो 216 इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे कितना आने वाला है, ये 1 टाइम ही जाएगा,
और प्लस 180 216 से माइनस करूँगा तो ये बचेगा आपका 36। ओके, फिर 180 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई, इसे 5 टाइम डिवाइड जाएगा एंड रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो लास्ट डिवाइज़र है वो SCF हो जाएगा। SCF इज इक्वल टू 36। हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 4q + 1 या 4q + 3 के फॉर्म का हो सकता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था पहले ही यहाँ पे कि किसकी बात कर रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की। ऑड पॉजिटिव इंटीजर किसके फॉर्म का, 4q + 1 4q + 3, इसके फॉर्म का हमें शो करना है, 4q + 1 4q + 3। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है और आपको पता है b जो था वो यहाँ से हम लोग देख के 4 मानते हैं, b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये बताएगा मुझे a इज इक्वल टू BQ + R। ओके, और यहाँ पे पॉसिबल R जो होगा वो ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन B होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इसे मैं फॉर्म करूँगा तो a इज इक्वल टू B मीन्स 4q + R। ओके, अब यहाँ पे पॉसिबल R लिख लूँगा मैं, पॉसिबल वैल्यू ऑफ R की 4 और 0 के बीच में होगी क्योंकि B की वैल्यू 4 है, 4 0 के बीच में 0 1 2 3। ओके, ये वैल्यूज हो जाएंगी। अब मैं चेकिंग करूँगा एट R = 0 पे, a इज इक्वल टू 4q + 0 दैट मीन्स 4q। अब बात करूँगा एट इज इक्वल टू R = 1 पे, तो a इज इक्वल टू 4q + 1 एंड एट R इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 4q + 2 एट R इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 4q + 3। अब मुझे देखना है ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, ऑड की 4q को 2 × 2q लिख सकता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 × समथिंग यानी 2m, इसे 2m मान सकता हूँ मैं, इसे m मान के, तो कहने का मतलब है ये इवन हो जाएगा। 4q + 1 जिस फॉर्म की बात कर रहा था वही फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है, इसे मैं ऑड बोलूँगा। ओके, अच्छा 4q + 2 है, या फिर मैं बना सकता हूँ इसे और ज़्यादा चाहो तो चेंज करके 2 × 2q + 1 तो ये हो जाएगा आपका 2m + 1, ये ऑड की फॉर्म हो जाएगी। इसे मैं चेंज करूँ तो इसे कंप्लीट से 2 कॉमन आ पा रहा है, तो यहाँ पे 2q + 2 हो जाएगा यानी 2m, ये भी इवन में गया। ये m जो हो रहा है स्टूडेंट्स, m बार बार मैं डिफरेंट नंबर को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, 2q को शो कर दिया या 2q को, ये 2q + 2 को। ओके, अच्छा नेक्स्ट है 4q + 3, तो 4q + 3 है तो 4q + 2 प्लस वैसे 4q + 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि इसी के फॉर्म का वो मांग रहा है और ये ऑड भी है। 4q + 3 को अगर जो मैं चेंज करना चाहूँगा तो 2 + 1 यानी 4 ब्रैकेट में 2 कॉमन आएगा दोनों से, 2 ब्रैकेट में 2q + 1 + 1 यानी 2m + 1, ये आपका m बन जाएगा। ओके, तो ये 2m + 1 ये ऑड की फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स। तो जो ऑड पे नंबर मिले हैं या तो a इज इक्वल टू 4q है, ये मुझे ऑड मिला है, और एक दूसरा ऑड ये है a इज इक्वल टू 4q + 3 ऑड मिला है। तो स्टूडेंट यहाँ से पता चल गया हमें कि एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। सो एवरी ऑड पॉजिटिव integer is of the form 4q + 1 और 4q + 3। ओके, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है, ये बात प्रूव करनी है। तो ये
कंसेप्ट का जो वीडियो है उसमें मैंने समझा रखा ऑलरेडी √3 का, तो वहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग चाहें तो। √2 वैसे बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, मैंने रैशनल नंबर मान लिया ये, ओके। ये इरेशनल प्रूव करना है, मैंने रैशनल मान लिया। सो √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन a upon b where a, b are co-prime positive integers। ए और बी को मैंने मान लिया ये को-प्राइम इंटीजर है कोई, ओके। √2 को a अपॉन b फॉर्म में कर लिया क्योंकि ये रैशनल है इसकी वजह से, ओके। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर को b इंटू बी लिख लूँगा। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर का एक फैक्टर आ रहा है, ओके। तो यहाँ मैं लिखूँगा हेयर 2 is a factor of a square, so 2 is also a factor of a। जब a स्क्वायर का फैक्टर है 2 तो a का भी फैक्टर होगा, इसको मैं फर्स्ट मान के छोड़ दूंगा। नाउ लेट, जब a का एक फैक्टर है 2 तो a को 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ मैं, ओके, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो जब a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, सो अब जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर, नाउ यहाँ पे लिख दूंगा मैं, पुट इन a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसमें a की वैल्यू पुट करूँगा तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, यहाँ से 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 से 2 टाइम, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर मिलेगा, ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू m मिलने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जस्ट मैं शो कर दूंगा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो 2 विल आल्सो बी द फैक्टर ऑफ b। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेयर 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, सो 2 is also a factor of b, इसे 2 मान लूँगा, ओके। 2 a का भी फैक्टर आ गया, 2b का भी फैक्टर आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या माना था मैंने, अजम्पशन की थी कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को-प्राइम है, को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर या तो कॉमन फैक्टर आ गया, यानी जो अज्यूम किया उसका उल्टा आ गया, ओके। तो मैं क्या करूँगा, from first and second we get 2 is a common factor of a and b, okay। this contradict the fact that A and B are co-prime। जो हमने अज्यूम किया था, अजम्पशन हमने की थी कि A और B को-प्राइम है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हैंस और assumption was wrong, okay। So under root 2 is an irrational number, ये एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 5 की। इफ द एचसीएफ ऑफ 336 54 इज इक्वल टू 6, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, इसका एलसीएम निकालना है। ये लिख रहा है एचसीएफ, फिर लिख रहा है ब्रैकेट में लिख रहा है 336 54 336 54 इज इक्वल टू, फिर कितना लिख रहा है, ये लिख रहा है आपका
और 6, इनका SCF 6 है, ओके। और इनका LCM निकालना है, LCM ऑफ 336,54, मतलब इनका ही LCM, इन नंबर का SCF ये है तो इन नंबर का LCM निकालो। तो फर्स्ट नंबर क्या है मेरा 336 है, सेकंड नंबर क्या है 54 है, SCF कितना है 6 है, LCM आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ मैं लिख दूंगा वी नो दैट LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM मुझे पता नहीं है, SCF 6 है, फर्स्ट नंबर 336 है और सेकंड नंबर 54 है। तो 6 को डिवाइड में पहुंचा दूंगा मैं, LCM इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54 डिवाइड बाई 6, 6 से 9 टाइम। तो LCM इज इक्वल टू 9 6 54, कैरी 5, 9 3 27, 27 5 32, कैरी 3, 9 3 27, 330, ये इनका LCM आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझो बहुत अच्छे से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो, ओके, मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो। जब स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछे और कोई दो नंबर दे रहा हो और कहे कि ऐसा नंबर पता करो जो इन दोनों से डिविजिबल हो, तो स्टूडेंट उन दोनों से जो डिविजिबल नंबर होता है ना, तो वो उनका होता है LCM। क्योंकि LCM एक ऐसा नंबर होता है, 2 या 3 जितने भी नंबर्स के लिए, क्योंकि वो सारे नंबर्स के सारे फैक्टर्स उसमें कंटेन होते हैं। जैसे एग्जांपल 5 और 5 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, इनका LCM 10 होगा। क्यों? क्योंकि 10 में 5 इंटू 2 करूँगा मैं, 10 में 10 के भी फैक्टर और 5 के भी फैक्टर है, यानी दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में होते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें 306 एंड 657 इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो जो नंबर, ओके। तो जिन दोनों से डिविजिबल होगा 306 657 से, वो इनका LCM होगा। तो स्टूडेंट जस्ट हमें क्या करना है, सिंपल 306 एंड 657 का LCM निकाल देना है किसी भी मेथड से, और हमें बता देना है कि दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई 306 एंड 657। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द SCF ऑफ 2048 एंड 960। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, यूक्लिड डिवीजन का यूज करके आप SCF निकालिए इस नंबर का, लीवेस्ट। Question number 8, if the SCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65n minus 117, find the value of n। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, 65 और 117 इनका SCF, इनका HCF जो है, SCF ऑफ दिस यानी बोथ नंबर्स, ये किसके फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है? ये एक्सप्रेसिबल है किसके फॉर्म में? 65n माइनस 117, 65n माइनस 117, ओके। यानी इन दो नंबर्स का SCF इन दोनों के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, जो ये लिखे हुए हैं। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँ, इन दोनों का SCF है कि SCF ऑफ दिस एंड दिस, तो यानी का SCF निकाल लूँ, वैसे इसके इक्वल कर दूँ, सॉल्व करता जाऊँ, n की वैल्यू निकाल लूँ, आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले SCF ही निकाल लेते हैं, 65 and 117। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिविजिबल डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R एंड R ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन B। तो स्टूडेंट इन दोनों को निकालता हूँ, 117 इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई कितने बार, 2 टाइम 130 नहीं जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 65, 7 से 5 काटा तो 2, 11 से काटा तो 5, 52 आने वाला है। तो 65 52 को रिप्लेस कर देंगे, तो 65 इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई फिर से 1 आएगा, प्लस रिमाइंडर कितना आएगा, 5 8 13 आएगा, फिर 52 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, 13 4 52, ये SCF आ गया है।
तो SCF कितना आ गया है, 13 आ गया है। तो नाउ SCF किसके इक्वल है, इसकी फॉर्म का है। तो 65n माइनस 117 इज इक्वल टू 13। सॉल्व कीजिए, 65n इज इक्वल टू 13 प्लस 117, या 65n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 130, और n इज इक्वल टू 130 बाई 65, 2 टाइम कटने वाला है, n इज इक्वल टू 2। इस तरह से स्टूडेंट n की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter, 40 centimeter respectively. What is the maximum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? Students, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 लोग भी मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और वो दोनों डिस्टेंस कवर करते हैं वॉकिंग करके। अब भी पहला इंसान है, वो एक स्टेप में 30 सेंटीमीटर कवर कर पाता है, दूसरा 36 सेंटीमीटर, तीसरा 40 सेंटीमीटर। ये डिपेंड करता है कि इनके पैर, हो सकता है एक बच्चा होगा 30 सेंटीमीटर जो कवर कर पाएगा, 40 कर रहा है वो थोड़ा बड़ा बच्चा होगा, 36 कर रहा है वो 20 का होगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बता रहा है एक ऐसी डिस्टेंस जिससे कि तीनों वो लोग जा रहे हैं, तीनों चलते रहें, और डिस्टेंस जो दी जाए वो डिस्टेंस कवर हो जाए कंप्लीट, और किसी का भी आधा या आधे से कम या आधे से ज़्यादा, मतलब फ्रैक्शन में किसी का स्टेप यूज़ नहीं हो, कंप्लीट स्टेप्स यूज़ हों, मतलब फुल स्टेप। जैसे आपका 30 सेंटीमीटर वाला है, वो जितने भी स्टेप चले, कोई भी स्टेप मुझे फ्रैक्शन में नहीं लेना पड़े, आधा स्टेप नहीं चलना पड़े, या पॉइंट में मतलब आधे से ज़्यादा या आधे से कम वो स्टेप नहीं कवर करना पड़े, तीनों में से किसी को भी। तो स्टूडेंट इस केस का आंसर जो होगा इनका एलसीएम ही होगा। जस्ट 30, 36 एंड 40 जो होते हैं, इनका एलसीएम अगर जो निकाल लूँगा, क्योंकि एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो है डिस्टेंस है। अब इसका जो एलसीएम निकाल लूँगा, वो एलसीएम इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो एलसीएम वो नंबर होगा जो कि इन तीनों स्टेप्स को, ये तीनों जो पर्सन है वो कवर करेंगे तो उस डिस्टेंस को कंप्लीट कवर कर पाएंगे। ओके, तो जस्ट इनका एलसीएम निकाल लूँगा मैं। कैसे निकालते हैं एलसीएम? 2 × 3 × 5, 36 को 2, 2, 3, 3 एंड 40 को 2, 2, 2, 5। तो एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम आपको आता है, पहले पेयर 2, 2 का बन गया, नेक्स्ट 2 का ये बन गया, नेक्स्ट 3 का पेयर, नेक्स्ट 5 का पेयर, नेक्स्ट जो बच गया वो सारा कंबाइन करो, 3 और 2 बचता है, 3 एंड 2। तो इन सबका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 66 जा 360, इनका आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स। तो ये 360 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, वो अगर जो करेंगे कवर, तो वो कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर पाएंगे फुल स्टेप्स में, उनके स्टेप्स फ्रैक्शंस में यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो कराया था उसके तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 123 रेस्पेक्टिवली। अब ये पूछ रहा है वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो कि 1251, 9377 और 15628 को डिवाइड करें जिस नंबर से, तो रिमाइंडर 123 आए। ओके, तो बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। तो यहाँ मैं लिखूंगा नंबर्स टू बी डिवाइड। ओके, जो नंबर डिवाइड करने हैं वो कौन से हैं? 1251, 9377, 1251, 9277, 9377 है आई थिंक, सॉरी। और जो नेक्स्ट नंबर है 15628, 15628। भाई ये तो 5 डिजिट का नंबर है, बट डोंट वरी।
तो स्टूडेंट ये वो नंबर्स हैं जो डिवाइड करने हैं एक नंबर से, और उस नंबर से इसे डिवाइड करूं तो 1 रिमाइंडर आए। ओके, ये मैं रिमाइंडर भी लिख लूंगा, रिमाइंडर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। ओके, जब एक ऐसा नंबर मुझे चाहिए बड़े से बड़ा जिससे मैं 1251 को डिवाइड करूं तो 1 रिमाइंडर आए, 9377 को डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर आए, 15628 को डिवाइड करूं तो 3 रिमाइंडर आए। अगर जो सोचो स्टूडेंट्स, कोई ऐसा नंबर हो जो इन तीनों को डिवाइड करे, ओके, जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आए, ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। वो है उनका HCF, क्योंकि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्टूडेंट कोई भी 2 या 3 जितने भी नंबर्स हैं उनके HCF की बात करूं तो वो HCF उन सारे नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो ऐसे ही अगर जो ये नहीं होते, ये रिमाइंडर्स नहीं होते, तो इनका आंसर जो होता है ना वो इनका HCF हो जाता है। HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन्हें कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा। अब स्टूडेंट्स ये रिमाइंडर बच रहे हैं, तो एक आइडिया, ये 1 इससे रिमाइंडर बच रहा है ना फालतू, 1 इससे माइनस कर दो, 2 इससे माइनस कर दो, 3 इससे माइनस कर दो। सबसे माइनस माइनस अगर जो मैं कर देता हूँ तो ये नंबर शायद ऐसे ऐसे रह जाएंगे कि वो एक ही नंबर से डिवाइड हो पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, नाउ 1251 माइनस 1 एंड 9377 माइनस 2 एंड 15628 माइनस 3, इनसे माइनस कर दूंगा मैं, और माइनस करने के बाद जो नए नंबर्स मुझे मिलने वाले हैं 1250, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 9375, और यहाँ पे मिलेगा मुझे 15625। ओके, तो अब एक ऐसा नंबर मैं पता कर लूँ जो कि इनको डिवाइड करे। जब इन सबको डिवाइड कर रहा है तो इनके अकॉर्डिंग रिमाइंडर भाई ऑब्वियसली इसे डिवाइड करूँगा तो 1 रिमाइंडर, इसे डिवाइड करूँगा तो 2 बचेगा, इसे करूँगा 3। जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर थे वो पहले ही मैंने हटा दिए। तो सिंपल अब इनका HCF मुझे निकाल लेना, वही आंसर हो जाएगा। ओके, 1250 9375 15625। अब स्टूडेंट इनका HCF कैसे निकालते हैं, इंटरेस्टिंग है भाई। 2 नंबर का HCF आप लोगों ने देख लिया है यूक्लिड डिवीजन मेथड से, बट 3 नंबर का HCF कैसे निकालते हैं, सिंपल सेम वे है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। तो किन्हीं भी 2 नंबर को ले लो, चलो इन दोनों को ले लेता हूँ, छोटे नंबर्स हैं, इजी लग रहा है मुझे। तो मैं करूँगा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ओके, टू फाइंड द HCF of 1250 9375 एंड 15625। तो इन नंबर को पैरा लेते हैं, तो 9375 इज इक्वल टू 1250 मल्टीप्लाई समथिंग प्लस समथिंग। अब भाई कितने से मल्टीप्लाई करूं तो इसके नियर बाय आ जाए, तो ये है आपका 1200 और ये है 9300, तो ये शायद 12 7 या 84, 96 तो बहुत ज़्यादा होता है, तो 7 टाइम शायद जाएगा, 7 टाइम। तो देख लेते हैं, 1250 में 7 से मल्टीप्लाई, 70 7 5 35 कैरी 3, 7 2 14 3 17 कैरी 1, 7 7 1 8 8750 सही आ रहा है अभी। कितने टाइम, 7 टाइम। अब 8750 को इससे माइनस कर दो, 8750 क्या बचेगा रिमाइंडर है पे, 5 से 0 काटेंगे तो 5 आएगा, 7 से 5 2, और 13 से 7 काटेंगे तो 6। ओके, ये रेस कर दूंगा मैं। अब ये वही प्लेस ले लेंगे, 1250 इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई 2 टाइम हो रहा है अभी, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे इनका जो HCF आ गया 2 नंबर का, HCF ऑफ 1250 एंड 93750 इज इक्वल टू 625, क्योंकि लास्ट डिवाइजर है ये, रिमाइंडर 0 आ गया है, तो ये HCF हो गया। अब देखता हूँ ये HCF इसके साथ अगर जो मैं HCF निकालना चाहूँगा, मतलब इस नंबर और इस नंबर को लेकर अगर से HCF निकाल लूँगा तो क्या यही आएगा, देखते हैं। नाउ अगेन टू फाइंड द HCF of 625
एंड 15625। तो 15625 बिगर नंबर है, इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई समथिंग है और प्लस रिमाइंडर समथिंग है। तो भी करते हैं 625 का 15625, इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो, इसके नियर बाय आ जाए। तो ये तो दिख रहा है लास्ट में 5 होना चाहिए, 15 ऐसा कुछ, और ये 5 की पावर में होता है समथिंग, ये 5 की पावर में होता है समथिंग। तो वही हो सकता है 25 से मल्टीप्लाई हो जाए या फिर आपका 125 से हो जाए। करके देखता हूँ, 5 से तो नहीं रहा, 25 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 625 का 25 से। तो वही 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 2 जा 50 62 कैरी 6, 25 6 जा 25 6 जा 150 156 आ गया भाई। कितने बार आया है? 25 टाइम आया है और प्लस 0। तो इसका भी लास्ट डिवाइज़र है, ये SCF हो गया। SCF इज इक्वल टू 625। अब मुझे क्या मिल जाएगा? नाउ SCF ऑफ जो नंबर्स थे 1250, 9375 एंड 15625 इज 625। ओके, ये SCF आ गया। अब यही वो नंबर है जो कि इन्हें डिवाइड करने पे 1 2 3 जो रिमाइंडर है वो शो करेगा। ओके, 625 विच इज द नंबर विच is the number leave remainder 1, 2, 3 respectively when divides आपका 1251 नेक्स्ट 9377 और 15268। ओके, तो ये पता चल गया है। इस तरह से कर लेते हैं क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। तो ये क्वेश्चन है जो √2 और √3 वाला क्वेश्चन था उसकी तरह √2 √7 भी हो सकता है, इनके बीच में रेशनल नंबर्स निकल सकते हैं डेसिमल चेंज करके। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर ऑफ हुज प्राइम फैक्टर्स आर दिस। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए एक बार। इसमें पूछ रहा है कि लास्ट में कितने जीरोज आएंगे। तो आप सोच रहे होगे भाई जीरो कब आते हैं? जीरो तो तभी आते हैं जब लास्ट में 10 आ जाए, है ना। 10 कब आता है? 10 जब आता है कि जब किसी नंबर में 2 और 5 दोनों फैक्टर आ जाए। तो नंबर को देखते हैं एक बार। 2⁻², 5⁻3, 2⁻2 इंटू 5⁻3 इंटू 3⁻2 और इंटू लास्ट में आपका 17। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12 नंबर क्वेश्चन है, 13 है। तो देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे 10 बनाना है। अब 10 कैसे बनेगा? 2 और 5 जितने भी दिख रहे हैं ना उन्हें सिर्फ कंबाइन कर लो, ओनली 2 एंड 5 को। तो इनको मैं कंबाइन करूंगा अगर जो, तो ये 5 की पावर 3 है, ये 2 है। तो एक काम करता हूँ 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, सेम ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, एक 5 बच गया वो यहाँ पर रहने दो, 3 स्क्वायर इंटू 17, इनका कुछ नहीं करना। अब ये जो बन गया है ये 2 इंटू 5 दोनों का स्क्वायर बन गया है, इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, 2 5 जा 10, 10 का स्क्वायर होता है 100 इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। तो स्टूडेंट्स 100 को छोड़ के इन सभी को अगर जो मल्टीप्लाई करूंगा तो इनमें कभी भी जीरो नहीं आना, लास्ट में जीरो लगने वाले हैं, केवल यही 2 जीरो आने वाले हैं। सो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2, 2 जीरोज आने हैं यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन पता चल गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ 2 5 5 एंड 8 6 7। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट 2 + 3√3 इज एन इरेशनल नंबर व्हेन इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल गिवन है, उसकी हेल्प से 2 + 3√3 एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसे भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी।
2 प्लस 3 रूट 3, तो लेट 2 प्लस 3 रूट 3 इज ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ से हम लोग अज्यूम करके चलते हैं रैशनल नंबर। ओके, सो 2 प्लस 3 रूट 3 कैन बी एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ a upon b, okay, where a comma b are प्राइम, कोई प्राइम नंबर है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स। ओके, तो मैं क्या करूँगा भाई, वही मेथड है, अंडर रूट 3 को सेपरेट छोड़ूंगा और ट्रांसफर करूँगा एक 1 बाई 1। अंडर रूट 3 रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 2, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लो। 3 रूट 3 इज इक्वल टू एलसीएम b आएगा मेरा यहाँ पे, तो ये a माइनस 2b हो जाएगा। अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस 2b अपॉन 3b, 3 डिवाइड में गया। अब हम लोग बात करेंगे कि नाउ वी नो दैट a, b, 2, 3 जो कि यूज हुए हैं इसमें जो यूज हो रहे हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड में a, 2, 3b, बस ये यूज हो रहे हैं, आर इंटीजर्स। ओके, ये इंटीजर्स है। स्टूडेंट इंटीजर्स को आपस में और प्लस माइनस डिवाइड जो करके जो भी मिलता है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो सो a माइनस 2b अपॉन 3b इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। नाउ वी गेट अंडर रूट 3 इज इक्वल टू का क्या यहाँ पे रैशनल, ये रैशनल आ गया। ओके, अब क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, इट इज गिवन दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा जो आया है और जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंस है। ओके, जो आया है हमारा वो रैशनल आया, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है वो इरेशनल बता रहा है। ओके, बट it is given that under root 3 is an irrational number। ओके, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को, तो मैं बोल सकता हूँ ये इरेशनल नंबर है, तो यह मैं बोल सकता हूँ दिस कॉन्ट्राडिक्ट और अजम्पशन, जो अजम्पशन हमने की थी उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हैंस 2 प्लस 3 रूट 3 जो है इज एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल ही है, इरेशनल नंबर।